हम लोग कल जो पढ़ रहे थे कुछ चीजें हो गई थी। जैसे हम पढ़ रहे थे क्या, बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र होता है एक क्राइटेरिया, यानी बाल विकास के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है, कल इसकी शुरुआत हो गई थी। बाल विकास का पहला चैप्टर शुरू हुआ है, कुछ चीजें बता दी गई हैं, वहीं से हम शुरू करते हैं। हमने देखा था कि बाल विकास में एक बालक को केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है। यानी हमारे जितना भी हमको पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? बालक के बारे में पढ़ना है। और इस बालक के यानी भ्रूण अवस्था से लेकर के इसकी जब तक मृत्यु नहीं होती है, उसके बीच की जो अवस्थाएं होंगी, सबके बारे में हमको पढ़ना था। तो बहुत सारी चीजें हमने बताया था कि कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे हम लोग आए थे इसके क्षेत्र पे, यानी बाल विकास का क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो बहुत सारी चीजें बताए थे हमने, नंबरिंग से बताया था। पहले नंबर पे आता था क्या? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी फिजिकल की बात कर रहा है। शारीरिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है कि क्योंकि अगर हम फिजिकल रूप से फिट नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली रूप से भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखना ये जरूरी होता है कि शारीरिक रूप से बालक फिट है कि नहीं है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारे बच्चों का विकास एक समान नहीं होता है। किसी बच्चे का विकास बहुत जल्दी होता है, किसी बच्चे का विकास थोड़ा समय लेकर के होता है। तो शारीरिक रूप से हमें यह देखना जरूरी है कि बालक का जब जन्म हुआ, और सबसे पहले जब जन्म होता है बालक का, तो जन्म से ही वह शैशवावस्था में होता है। और शैशवावस्था का काल जो होता है वह जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक माना जाता है। यानी ये क्या होता है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसको बताया हुआ है। कोई कहता है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष होता है, किसी का मानना है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है, किसी का मानना है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक शैशव काल होता है। क्योंकि सारे कालों को एक दूसरे के मतलब कुछ समय के आधार पे डिवाइड किया गया है। जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था, जन्म 6 से 12 वर्ष तक इसको बाल्यावस्था कहा गया है। बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था के बाद आपका आ जाता है 12 से 18 वर्ष, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था के बाद का जो अवस्था होता है उसको हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। यानी अवस्थाओं के रूप में सारी चीजों को बांटा जाता है। अब हम देखते हैं शारीरिक विकास में होता क्या है कि जब जन्म से 6 वर्ष तक का बालक होता है, यानी जब शैशवावस्था में बालक होता है, तो उसकी जो शारीरिक विकास होती है बड़ी तीव्र गति से होती है। उसकी अन्य जैसे बाल्यावस्था में वो शरीर उतना नहीं विकास करता है जितना कि शैशवावस्था में करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब आपके घर में होंगे, आस पड़ोस होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है 1 साल के अंदर उसकी जो शरीर होता है उसके भार में, उसकी लंबाई में ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलता होगा, है कि नहीं है? होता है। इसलिए होता है क्योंकि इस समय क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जैसे बच्चा जब जन्म लिया तो आप देखते होंगे बच्चे का वजन एक तरह देखा जाता है। तो एक नॉर्मल बच्चा होता है, अगर केजी में देखा जाए तो कोई बच्चा 2.5 केजी का होता है, 3 केजी का होता है, या उसको पाउंड में देखा जाए तो 7 पाउंड का होता है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से माना गया है। तो शारीरिक विकास जो है हम जब तक देखेंगे नहीं कि किस प्रकार हो रहा है,
तो अगर मान लीजिए हमने देख लिया कि शारीरिक विकास में कोई रुकावट है, जब रुकावट हमको पता चलेगा तभी उसका हम निराकरण कर सकते हैं, और निराकरण करने के लिए ही हमको जानकारी होना आवश्यक होता है। तो इसमें हम देखते हैं इसके क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? शारीरिक विकास आता है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब क्या होता है? हम दिमाग की बात करते हैं, और अंग्रेजी में थोड़ा सा आप लोग को जानना है। तो मानसिक विकास का मतलब क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट। तो आप देखेंगे एक बच्चा जन्म लिया, दूसरा भी उसी पड़ोस में रहता है, तीसरा बच्चा भी उसी पड़ोस में रहता है। तो आप देखेंगे तीनों बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है एक तरह से नहीं हो पाता है। कोई बच्चा आप देखेंगे पढ़ने में तेज रहेगा, पढ़ने में रुचि लेगा, कोई बच्चा खेल में ज्यादा रुचि लेगा, कोई बच्चा साइंस में ज्यादा रुचि लेगा, कोई बच्चा मतलब अदर पॉलिटिक्स में रुचि लेगा, वह किसी चीज में भी रुचि ले सकता है। और दूसरा चीज, जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है, यानी आप एक चीज देखेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म में शैशव काल में क्या होता है, बच्चे का सारा पालन पोषण, इसके अलावा बच्चे की जो शिक्षा होती है, प्रथम शिक्षा, ये सब घर में ही होती है, क्योंकि उस समय बच्चा स्कूल नहीं जाता है, बच्चा घर में ही रहता है, बच्चे की माँ ही प्रथम शिक्षिका होती हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। तो इस पे मानसिक विकास का जितना भी विकास होता है प्रथम बार, वह घर से ही स्टार्ट होता है, घर में ही स्टार्ट होता है। और उनके माता पिता का जो वातावरण होता है, जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार बच्चा भी विकसित होता है, यानी मानसिक विकास उसका होता है। और बाद में जाएंगे तो देखेंगे कि बाल्यावस्था में जब बालक प्रवेश करता है, तो बाल्यावस्था में प्रवेश करने से 1 साल पहले, या आजकल के बच्चे तो आप देखेंगे 4 वर्ष या 5 वर्ष के अंदर ही विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले जाएंगे तो देखेंगे बच्चों का जो विद्यालय जाने का क्रम होता है वो ज्यादा लेट होता था पहले। लेकिन आज जैसे चौथे वर्ष में प्रवेश करता है, बच्चे को लोग क्या करते हैं? विद्यालय भेजना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है? उसमें अंतर हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके क्षेत्र में क्या आ गया? शारीरिक विकास आ जाता है, मानसिक विकास आ जाता है, इसके अलावा आपका आता है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। सांवेगिक विकास यानी सांवेगिक विकास का मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी बच्चा कितना सोच पा रहा है, कितना नहीं सोच पा रहा है, ये सारी चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो बालक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सब संवेग पे आधारित होती है। और छोटा जब बच्चा होता है उसकी कुछ संवेदनाएं होती हैं, कुछ संवेग आता है। जैसे वह अगर उसको कुछ चीजें चाहिए, भूख लगती है बच्चे को, तो वह रोना स्टार्ट कर देता है छोटा बच्चा। इसके अलावा वह बच्चा ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि उतना विकसित हुआ नहीं है वो। छोटा बच्चा भी बोल नहीं पाएगा। 1 साल का बच्चा शायद 1 साल का हो जाए तो मांग लेगा, लेकिन 6 माह का बच्चा भोजन नहीं मांग सकता अपने लिए। तो अपने संवेगों को प्रकट करता है। यानी अगर किसी छोटे बच्चे को उसकी मां से अगर छीना जाए तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। किसी बच्चा, अगर छोटा बच्चा है, कोई डॉक्टर एक बार उसको सुई लगा दिया है तो उसको देखेगा तो उससे क्रोधित हो जाएगा, चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। तो संवेग उसके जो है आना प्रारंभ कर देते हैं। और संवेगिक विकास भी होना जरूरी होता है। और इसके आधार पे इसके क्षेत्र में पहले नंबर पर क्या आ जाता है? शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, इसके अलावा सांवेगिक विकास, यह इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं इसके क्षेत्र के। इसके अलावा आप देखेंगे चौथे नंबर पे आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब क्या होगा? यानी सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट में होता क्या है? जो भी बालक जहां जन्म लेता है, जिस भी पर्यावरण में जन्म लेता है बालक, जहां जैसा माहौल होता है
सामाजिक जीवन उसका वैसा ही होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जिसके माता पिता अगर कोई व्यापारी हैं, बच्चा जन्म लिया, बड़ा होगा, तो वह अपनी माता पिता का हाथ बटाना स्टार्ट कर देता है, तो वैसा ही यह बनना स्टार्ट कर देगा। यानी उसके आस पड़ोस में जैसे लोग रहेंगे उसका देख करके सीखता है। क्योंकि जो बालक होता है, एक बालक जब छोटा होता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, मानसिक रूप से वह खाली होता है एकदम। जो चीजें उसको एक बार सुनाई देता है वो रटना प्रारंभ कर देता है, यानी वह रट लेता है, वो तुरंत दोहराना स्टार्ट कर देता है। दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं एक बालक करना स्टार्ट कर देता है। सामाजिक रूप से कोई अच्छा काम हो रहा है उसको भी करेगा सामाजिक रूप से। क्योंकि आज वर्तमान में देखा जाए बाल विकास में अगर उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं, यानी मेन चीज तो है कि उसके व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है वर्तमान में। क्योंकि पहले के बाल विकास में आज के बाल विकास में बहुत सारे अंतर हैं, परिवर्तन हो गए हैं। पहले क्या था, बाल विकास जो था वह दर्शन पे आधारित था। दर्शन का मतलब जो वास्तव में हमें दिखाई दे वही दर्शन होता है। लेकिन आज क्या है, सब व्यवहार पे आधारित हो गया है। मान लीजिए आपको जो चीजें समाज में दिखाई दे रहे हैं आप उसको देख करके इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाए, जैसे आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, पहले दिन आपका कुछ, एक छोटे बच्चों में कुछ होता नहीं है डिसिप्लिन वगैरह, क्योंकि छोटा बच्चा घर से निकलता है, पहली बार विद्यालय आता है, उनकी अलग भाषाएं होती हैं, उनके अलग रहन सहन होते हैं, सारी चीजें होती हैं। विद्यालय में पहली बार प्रवेश करता है बालक तो कुछ चीजें सीखता है विद्यालय में, जैसे डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। यहाँ लैंग्वेज, भाषा जो होता है, क्योंकि विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में अंतर होता है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जो जहां रहता है वहां की भाषा, मातृभाषा, वह ऑटोमेटिकली सीख लेता है सुन सुन करके। तो विद्यालय में प्रवेश जब करता है तो उसकी अलग चीजें होती हैं, तो अंतर होता है। तो धीरे 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 जब समय बीतता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन हो जाता है तो वही सफल माना जाता है कि इस बच्चे में परिवर्तन हुआ है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ गई बाल विकास के क्षेत्र में? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास और सामाजिक विकास। इसको आप जो है थोड़ा सा नोट करते रहिएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। मेन मेन हेडिंग जो है, जैसे बाल विकास का क्षेत्र आपने नोट कर लिया, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी अंग्रेजी हो गई। इसके अलावा शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। भाई आप लोग को थोड़ा इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ा इंग्लिश भी जाना जरूरी है। इसमें है कुछ इंग्लिश की वर्ड आएंगे आपको मिल जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं जैसे हिंदी है, हिंदी में तो भाई हिंदी तो हिंदी है, उसमें मिलना नहीं मुश्किल है। संस्कृत में तो समस्या ही है। हाँ, मैथ्स में तो मैथ्स में इंग्लिश होता है, उसमें तो मैथ ही होगा मैथ्स में, लेकिन समझ में आ जाएगा। आपको मैं बताऊं इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप कहिए मत। बस ये आसान ही होने की वजह से लोग एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में लोग बैक होते हैं मैथ में। अभी आपको मैथ मिलेगा प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग, बोलते मैं करूंगा जोड़ घटाना गुणा भाग, ये मेरे लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए है, बस वो छोड़ देते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन कुछ चीजें उसमें होती हैं थोड़ा सा टफ होता है, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे आपको पता हो जाएगा। और जो लोग छोड़ देते हैं वो बाद में कहते हैं ये तो नहीं था उसमें, ये कहां से आ गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस ले जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस जो नहीं होता है उसका तो 25 नंबर का पेपर होता है डीएलएड में, 12 नंबर पासिंग होता है, 12 नंबर तो कोई भी ला सकता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में लोग चले जाते हैं, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइएगा, ये कहिएगा कि हम कर ले जाएंगे बस, और कुछ नहीं। आप कर ले जाएंगे तो कर ले जाएंगे, बहुत सारे, इसको नोट कर लीजिए। 4 हो गया सामाजिक विकास। 5वां है चारित्रिक विकास।
चारित्रिक विकास का मतलब होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कैरेक्टर की बात करता है। अंग्रेजी इसका नोट करते रहिएगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक बालक का, इसके अंतर्गत आप देखेंगे बालक के शारीरिक अंगों का बात आता है। बहुत सारे बालकों में बहुत सारे प्रयोग आते हैं, सामान्य नियम आते हैं, कुछ समाज में रहन सहन के ऊपर निर्भर करता है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ी चीज इस चारित्रिक विकास में क्या आता है? अहम भाव। अहम भाव यानी बालकों के अंदर एक आता है कि मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और यह कब आता है? बाल्यावस्था में आता है, और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में आता है। क्योंकि जब बच्चा, आप देखेंगे 12 साल 14 साल का 10 साल का होता है, वो सोचता है कि मैं कुछ अब हूं समाज में, मेरी भी बातें लोग माने। क्योंकि आप युवा अवस्था में कोई बालक होता है तो आप देखेंगे युवा अवस्था में बालकों में बड़ा अजीब सा परिवर्तन हो जाता है। ये हो जाता है कि मैं अब कुछ दिखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अहम भाव जो है इनके अंदर प्रवेश कर जाता है और वह दिखाने का प्रयास करते हैं और समाज में बहुत सारी चीजें करने का प्रयास करते हैं, अपने चरित्र को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। जैसे आज वर्तमान में देखेंगे कि छोटे छोटे जगहों पे या बड़ी बड़ी जगहों पे कुछ कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम हो गए, जैसे सीजन चलता है, जैसे अभी एक चला है ना कि दिवाली आया था, उससे पहले दुर्गा पूजा आया था और ये नवरात्र वगैरह आए थे। तो उसमें क्या होती है? मूर्तियों का स्थापन होता है, मूर्तियां होती है, उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो इसका जो जिम्मेदारी होता है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा युवा लोग आते हैं। वो जब तक हो नहीं जाता लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। कोई आया, सबको देखते हैं, इधर कोई डंडा लेके खड़ा रहता है, कौन आ रहा है, यानी वो लगे रहते हैं। यानी वो दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ है, यहाँ हमको कुछ पदवी मिला है। तो ये सारी चीजें वहां देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज इनके अंदर होती है, हीन भावना भी आ जाती है कभी कभी, यानी चेतना का विकास भी होता है इसके अंतर्गत। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो चारित्रिक विकास भी बाल विकास का क्षेत्र है और इसके लिए भी जानना जरूरी है और इसका विकास करना जरूरी है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। इसके अलावा आता है आपका, इसको मिटा दिया जाए। अब छठवां आता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी इसका क्षेत्र है बाल विकास का। क्योंकि आप देखेंगे जब बालक का जन्म होता है तो कुछ नहीं जानता है, एक तरह से संवेग करता है बालक, कुछ बोल नहीं पाता है। अगर उसको भूख लगी है तो रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही समय बीतता है, वो 6 महीने का होता है, साल भर का होता है, और भी हो बढ़ता है, मतलब 1.5 साल का होता है, तो उसके अंदर कुछ भाषा का विकास होने लगता है। तो सबसे पहले बालक माँ पा यानी अपने मम्मी पापा को बुलाता है, उसके मुंह से मम्मी पापा ही निकलता है पहले। तो कुछ शब्द, कुछ वर्ड स्टार्ट होता है। लेकिन जब बताया जाता है इसमें कि जब बालक 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष का या उससे अधिक, 1 वर्ष 9 माह का हो जाए, तो बालक के शब्दों में, भंडार में वृद्धि हो जाता है। यानी बहुत सारी किताबों में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, लेकिन आपके जो डीएलएड की सिलेबस है इसमें अलग चीजें आपको मिलेंगी। ये मनोवैज्ञानिकों के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। कोई मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब 1 वर्ष का बालक होता है उसका शब्द भंडार 100 वर्ड हो जाता है, कोई कहता है 80 वर्ड हो जाता है, कोई कहता है 150 वर्ड हो जाता है। तो लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया है कि जब बालक 1 वर्ष से, यानी 1 वर्ष 9 माह का हो जाता है, 118 शब्द, 118 शब्द वह बोल लेता है। यानी इसका इतना विकास हो जाता है, इतना शब्द भंडार
हो जाता है कि वह 118 शब्द तक याद कर सकता है, बोल सकता है। यानी लगभग 1 वर्ष 9 माह मतलब लगभग 2 वर्ष का, पौने 2 वर्ष का बालक हो जाता है। तो लगभग 2 वर्ष के बालकों में कुछ ना कुछ तो शब्द आ जाती हैं। जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को, जब बच्चा होता है तो लोग, उनके घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कहानियां सुनाते हैं, तो कुछ कहानियां बच्चों को याद हो जाती हैं। तो यानी उम्र के आधार पे कुछ शब्द उनको अगर याद हो गए तो इससे पता चलता है कि उनका भाषा विकास जो है वह अच्छा हो रहा है। अगर नहीं, कोई बच्चा आप देखेंगे गांव में या शहरों में कुछ होते हैं 2 साल के हो गए, अब उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रहा है, कुछ कह ही नहीं पाते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं उनके भाषाई विकास में बाधा हो रही है। तो बहुत सारे डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनको दिखाना पड़ता है। कुछ कमियां हो जाती हैं, जैसे जीभ जो होता है टंग, उसमें अगर वो उसका विकास अगर रुक गया तो भाषा विकास में समस्या हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका विकास रुक जाता है किन्हीं कारणवश, तो वह नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को हम जानेंगे तभी तो हम इसका निराकरण कर पाएंगे, उसका कोई सॉल्यूशन हो पाएगा। नहीं जानेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो भाषा विकास जो है ये भी इसका एक अंग है, भाषा विकास इसका अंग है। इसके अलावा आप देखेंगे सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास ये आता है क्या में 7वें नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी की बात करता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब यही होता है कि एक बालक अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके कितना कोई काम कर ले पा रहा है। यानी एक अच्छे शिक्षक की निशानी भी होना चाहिए कि छोटे बच्चों को हस्तशिल्प कार्यों को करने देना चाहिए, यानी करके सीखना ये सबसे बेहतर होता है। कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे छोटे बच्चे जब होते हैं शैशवावस्था में, तो कोई खिलौना अगर उनको खरीद के आपने दे दिया खिलौना, तो पहले तो खिलौना लाएगा बच्चा तो चलाएगा, पहले 1-2 दिन तो चलाएगा, तुरंत चलाएगा 1-8 घंटे, और 1 घंटे के बाद छोटा बच्चा तो खिलौने पहले खोल देता है, पहले खोल देगा, उसको खोल देगा, इधर उधर कर देगा, फिर कोशिश करेगा कि पहले की तरह उसको जोड़े बनाए। तो ये क्रिया उसके अंदर चलती रहती है। तो इसका मतलब वो दिमाग लगा रहा है, उसका सृजनात्मक विकास है, सही है। अब कोई बच्चा है उसको ला के दे दिए, वो बगल में फेंक दिया, सो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका जो है विकास बाधा है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसको किसी डॉक्टर या किसी को दिखाने की आवश्यकता है। तो सृजनात्मकता का विकास जो है यह एक बालक के अंदर जितना अधिक होगा, जितना अधिक बालक करके सीखेगा, उतना अधिक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। कोई भी काम, मान लीजिए अभी कोई कोर्स आप करते हैं, तो जैसे डॉक्टर किसी को बनना है, किताब पढ़ ले या फिजिकली वह करे वह चीजें, तो अंतर होता है। फिजिकली जब चीजें करता है, वह देखता है अपनी आंखों से, तो उस चीजों को ज्यादा तरीके से सीख लेता है, यानी उसको बेहतर तरीके से सीखता है। लेकिन अगर वही आप किताब पढ़ करके, जैसे किताब में लिखा है कि कोई स्टपीज है, कोई हड्डी का नाम ये है, कान में होता है, सबसे छोटी हड्डी है, इसको निकालना है, और रियल में ना देखा हो, किताब में देखा हो, अका पता चले उसी साइज का दूसरा हड्डी उसको दिख जाए, उसको समझ के उसको निकाल दे। तो प्रैक्टिकल जो होता है वह जरूरी होता है। और सृजनात्मक विकास तभी हो सकता है जब अधिक से अधिक आप प्रैक्टिकल करते हैं। अधिक से अधिक प्रैक्टिकल होगा तो इसमें आसानी होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। 8वां है, इसमें लास्ट है सौंदर्यात्मक विकास। सौंदर्यात्मक विकास एस्थेटिक रिलेटेड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एस्थेटिक रिलेटेड डेवलपमेंट यानी जो बच्चा होता है, एक बच्चा जो होता है, आप देखेंगे बालकों में अनेक प्रकार की, ये कविताओं से रिलेटेड है सौंदर्यात्मक अपने अंदर। जैसे आप देखेंगे एक बच्चा कोई कहानी सुनता है, कोई कहानी सुनता है और उसमें कोई वीर गाथा होता है, कोई वीरता वाली कहानी उसको सुना दिया जाए, तो अपने अंदर क्या कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक पिक्चर देखा,
हाँ, वो अपने अंदर ग्रहण कर, अपने आप को, जैसे कोई पिक्चर देखा, हीरो वाला कोई सीन आ गया, तो मतलब बटन वटन खोल के हीरो चल रहा है पिक्चर में, तो आप देखेंगे वो पिक्चर देख के आएगा तो पहले बटन अपना खोल देगा, उसी तरह स्टार्ट कर देगा। यानी कुछ उसका कुछ स्टाइल देख लिया बच्चा, जैसे हीरो का कोई जैकेट वैकेट देख लिया या कोई अलग स्टाइल देख लिया, तो जाएगा अपने घर में, फिर वही जो है एक तरह से दिखाने का प्रयास करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। तो इसमें यही होता है सौंदर्यात्मक में, जैसे उसको बोल दिया जाए कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम आगे बढ़ो, तो वो अपने आप को एक तरह से वीर समझने स्टार्ट कर देता है कि मैं वीर हूं, सर जी बता रहे हैं कि हम वीर हैं, वीर तुम बढ़े चलो, तो अपने आप को क्या समझने लगता है, वीर समझने लगता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और यह सब इसका क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बाल विकास का क्षेत्र। हमने बाल विकास के क्षेत्र में 8 चीजों का अध्ययन किया है, वो सारे 8 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यह इसमें मेन चीजें क्या है, जानना जरूरी क्या है, जैसे हमने पढ़ लिया शारीरिक जो है डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, इसके अलावा मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान में ये सारी चीजें, क्योंकि यह हमेशा आएंगे। अभी इसके बाद में आएगा कि शारीरिक विकास जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सा एज आता है, जैसे हमने बताया ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उसमें यह रहेगा कि शैशवावस्था में बालक का विकास कितने गति से होता है। उसमें आप देखेंगे हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में कुछ अलग होता है, बाल्यावस्था तक हड्डियों की संख्या ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, या मांसपेशियों में भी आप देखेंगे कम बेसी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आती रहेंगी। और दूसरा चीज इसमें आप देखिएगा, अब एक चैप्टर खोलेंगे तो घुमा घुमा के यही बार बार आएगा, तो पढ़ने से क्या होता है, मान लीजिए अभी हमने इसका क्षेत्र देख लिया, वही चीजें आई, उसको तो पढ़ा, शारीरिक विकास आया, मानसिक विकास आया, हमने एक बार पढ़ा, अभी फिर घुमा के आएगा वही, जब 2 बार पढ़ेंगे फिर घुमा के वही आएगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा लेकिन वही आएगा। तो जब हम 2 बार 3 बार पढ़ देंगे तो क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें फीड हो जाएंगी, और जो नहीं पढ़ रहा है उससे अलग तो होना ही है। अलग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अलग बिल्कुल रहेंगे।